अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुआ का बताने जा रहे हैं जिससे हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है और ये एक ऐसी दुआ है जिसको अमल करने से आपको बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ख़वातीनो हज़रात, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ एक वाक़या अक्सर पेश आता है, वो ये कि रात के किसी पहर में जब दुनिया नींद के मज़े ले रही होती है, सोता हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और बेदार हो जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी फौरन बेदार हो जाती है। बच्चा भूखा होता है तो उसे दूध देती है, बिस्तर गीला कर देता है तो कपड़े बदलती है। गर्ज बच्चे को जो भी तकलीफ होती है, जो भी मसला होता है, माँ अपनी नींद और आराम भूलकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। ये माँ ही होती है जो सब कुछ वार देती है और बहुत सारी कुर्बानियाँ देती है। माँ की यही मोहब्बत उसे माँ बनाती है। लोग माँ को जानते हैं पर अफसोस खुदा को नहीं जानते। लोगों को ये बात नहीं मालूम कि जब खुदा को पुकारा जाता है तो वो एक माँ से ज्यादा तेजी से अपने बंदे की तरफ लपकता है। शर्त ये है बंदे की दुआ मगफरत की दुआ हो, बंदे की दुआ मफाद की दुआ ना हो। मफाद की दुआ वो होती है जिसमें इंसान खुदा को मसला हल करने की मशीन समझकर पुकारता है। जब दुआ कबूल हो जाती है तो उसे भूल जाता है। इसके पेश नज़र सिर्फ अपनी ज़ात होती है। खुदा की अनायत, मेहरबानी, उसकी सफ़ात, उसकी नेमतें उसके नज़दीक और शुक्रगुजारी का कोई एहसास उसके दिल में नहीं होता। अल्लाह ताला बहुत करीम है, वो ऐसी दुआओं का जवाब भी दिया करते हैं, मगर इसमें वो इंसानों की हिकमत और मसलहत की रायत जरूर देते हैं। इसके बरक्स मार्फत की दुआ इस दिल से निकलती है जो खुदा को उसकी अनायात और सिफात के हवाले से जानता है। ऐसा दिल बच्चे की अपनी तकलीफ पर तड़प कर अपने रब को पुकारता है, मगर उसका पुकारना महज पुकारना नहीं होता, वो खुदा की सिफात का आला तरीन बयान भी होता है। वो किसी बच्चे की आवाज़ पर माँ को उठते देखता है तो कहता है, ए रब, ये सोई माँ रोते हुए बच्चे के लिए उठ गई। मैं कैसे मान लूं कि वो रब जिसे नींद आती है ना ऊँग अपने बंदे की आह पर उसके दुख दर्द दूर करने ना उठेगा। यही वो दुआ है ख़वातीनो हज़रात जिसके बाद हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। आसमान ज़मीन का मालिक माँ से ज्यादा तेजी से लपक कर अपने गुलाम की दस्तगिरी करता है, मगर बदकिस्मती से आज कसरत दुआ की इस दौर में यही मार्फत भरी दुआ बहुत कम है। अपने अल्लाह से लो लगाइए, उससे मोहब्बत का इजहार कीजिए। अगर आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं, तो वो आप पर अपनी अनायात की बारिशें कर देगा। एक दफा उसे अपने सच्चे दिल के साथ पुकार कर देखिए, वो आपकी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। वो बंदे की वो तकलीफ भी जानता है जो वो खुद नहीं जानता। इंसान अपने बारे में बहुत कुछ ऐसा होता है जो अपने दिल में रखता है, लेकिन वो खुदा की ज़ात है जो दिल के राज भी जानती है। अपनी सारी बातें अल्लाह ताला से शेयर करें, उसे अपना दोस्त बनाएं, उससे तजारत करें। इंशाल्लाह आपको नफ़ा ही नफ़ा होगा। उसकी तजारत में कभी भी इंसान को नुकसान नहीं आया। अगर आप अल्लाह की राह में 1 रुपया देते हैं तो अल्लाह 10 गुना बढ़ाकर हमें लौटा देता है। कभी इन सब बातों पर गौर कीजिएगा। ये वीडियो खास तौर पर आपकी रहनुमाई के लिए बनाई गई है ताकि आप ये सब कुछ सोचें और अल्लाह ताला से दिल लगाने की, नमाज पढ़ने की, उसके कुर्ब हासिल करने की तौफीक पाएं। उम्मीद है कि आप सब लोग हमारी इन बातों पर अमल करेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि आपका शेयर करना सदका जारिया होगा। जहाँ तक ये बात फैलेगी वहाँ तक नेकी फैलेगी। और अगर आपके शेयर करने से कोई एक इंसान भी सीधे राह पर आ जाता है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है, तो आपके लिए सदका जारिया है और सारी ज़िंदगी आपको दुआएं मिलती रहेंगी। अपनी एक और इन्फॉर्मेटिव और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।